अगर हम अपने भारत के इतिहास को देखें तो हम पाते हैं कि यह देश जो है सदियों से गुलाम रहा है। समय समय पर इस देश पर किसी न किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया और हमारे भीतर ही कुछ ऐसी कमी थी जिसको हम कहते हैं आंतरिक कमजोरी, जिसकी वजह से हम बार बार गुलाम हुए। आज मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 1 या 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जिसमें कि याद आया सुशांत सिन्हा का कोई न्यूज़ का पाठशाला जैसे था। तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि लोग जो है करोड़ों रुपए का दान जो है शाही मंदिर में करते हैं और उस सिक्कों को गिनने के लिए इतनी ज़्यादा सिक्के वहाँ लोग दान में चढ़ाते हैं कि उसको गिनना मुश्किल है और बैंक उसको रखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जैसे अभी बागेश्वर धाम का मैटर ले लीजिए या इतिहास को भी अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो लोगों ने कभी भी कर्मण्यता पर ध्यान नहीं दिया, भाग्य पर ज़्यादा बल दिया। अगर आप कहीं जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये मानकर चलते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि कर्म प्रधान है। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र यही सिखाता है कि हमें कर्म प्रधान बनना चाहिए, लेकिन हम कर्म प्रधान ना होकर भाग्य प्रधान बन जाते हैं तो हमारे ऊपर मुसीबत आता है। और इसी से जुड़ा हुआ 1-2 प्रसंग मैं आज इस वीडियो में रखना चाहूँगा। जो भी शुद्धिजन है, जो भी विद्वान है, जो भी समझदार हैं, इस बात को समझेंगे। हमें मालूम है कि भारत का जैसे अगर देखें कि भारत में हिंदुओं का शासन जो था सिंध तक फैला हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है सिंध। तो सिंध का जो कहते हैं कि अंतिम हिंदू राजा था उसका नाम था राजा दाहिर। तो राजा दाहिर हिंदू राजा था, इसमें कोई मैटर नहीं है। मैटर ये था राजा दाहिर अंधविश्वासी भी था। उसका अंधविश्वास के कारण ही उसको अपने युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम से हार का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी कथा है, शायद आप ना जानते हो, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं। हुआ ये कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो देवल जो शहर है सिंध में, तो राजा दाहिर जो था वहाँ शासन कर रहा था और उसकी एक मान्यता थी। मान्यता ये थी कि उसके मतलब जहाँ का था वो, वहाँ पर एक देवी का मंदिर था और देवी के मंदिर पर ध्वजा फहराया हुआ था। उसकी ये मान्यता थी कि जब तक देवी के इस मंदिर पे, इस पे जो देवी का मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो भी कह लीजिए मंदिर का, वो ध्वजा जब तक फहराया हुआ रहेगा मैं युद्ध में हार नहीं सकता हूँ। तो जब लड़ाइयाँ शुरू हुई, मोहम्मद बिन कासिम को इस बात का ज्ञान हो गया। कहते हैं कि अपने दुश्मन की कमजोरी को जानो। मोहम्मद बिन कासिम को जब यह पता चला कि यह राजा जो है इस तरह के अंधविश्वास में है कि अगर यहाँ से अगर ध्वजा हटा दिया जाए देवी के मंदिर का तो वह हार सकता है, तो उसने मंदिर के पुजारियों को कुछ धन वगैरह देकर उनको आपस में मिला लिया। जब अपार धन पुजारियों को मिला और लड़ाई शुरू हुई तो पुजारी ने क्या किया, उस ध्वजा को वहाँ से हटा दिया। राजा जो था बहुत ही बहादुरी से लड़ा। वहाँ के राजा के जो सैनिक थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उस ध्वजा के हटते ही इन लोगों के मन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि जब आपका विश्वास या अंधविश्वास जो भी कह लीजिए, उस इस तरह का विश्वास है कि अगर ध्वजा फहर रही है तो मैं जीतूंगा, ध्वजा नहीं है तो नहीं जीतूंगा, तो नतीजा तो ऐसा ही होना था। तो उसका मनोबल कमजोर हो गया, उसके सैनिकों का मनोबल कमजोर हो गया और नतीजा ये हुआ कि राजा दाहिर जो है युद्ध में हार गया। उसके बाद का इतिहास, भारत का एक नया इतिहास शुरू होता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत में माना जाता है कि सिंध पर जब आक्रमण हुआ तो वहाँ जो हिंदू राजा था वो परास्त हुआ और भारत में इस्लाम का उदय हुआ। ऐसे ही बात सही नहीं है। इसके पहले, बहुत पहले से ही भारत में इस्लामी आक्रमण होते रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये एक पहला उदाहरण मैंने आपको दिया कि अंधविश्वास के कारण कैसे भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ और भारत जो है विदेशियों की दास्ता का गुलाम हुआ। एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूँगा सोमनाथ मंदिर का। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है।
सोमनाथ मंदिर जो था उस जमाने में इतना ज़्यादा वहाँ धन एकत्र होता था, लोगों का विश्वास इतना प्रबल था कि लोग उस मंदिर को देखने के लिए, महादेव का मंदिर था, और महादेव का मंदिर था, उसमें जो महादेव की मूर्ति थी वो बिल्कुल मंदिर के बीच में स्थापित थी और वो बिल्कुल हवा में लटका हुआ रहता था। हवा में लटका हुआ रहता था। लोगों का विश्वास था कि महादेव का चमत्कार है कि यह मंदिर मतलब प्रतिमा जो है आकाश में बिल्कुल ऐसे बिना किसी आधार के टिका हुआ है। बेसिकली क्या था, उस मंदिर के जो खंबे थे उसमें चुंबक था, और वो जो मूर्ति थी महादेव की, वो उसमें चुंबक का प्रभाव जो लोहे का था इंटरनली। नतीजा ये था कि वो चुंबकीय प्रभाव में वो जो था आकाश में टिका हुआ था। तब जब मोहम्मद गजनी का जो मोहम्मद था, मोहम्मद गजनी जिसे बोलते हैं, गजनी का मोहम्मद, गजनी एक शहर है अफगानिस्तान में, तो उसने क्या किया, उस सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। और जब ध्वस्त किया था उस समय भी यही कहानी थी। लोगों के भीतर इतना अंधविश्वास था कि शिव जी जो है अपने गढ़ों को भेज देंगे, अपने भैरव को भेज देंगे और मंदिर को कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यह बात किसने कहा? पुजारियों ने ये बात कही। पुजारियों ने इसके अलावा ज्योतिष वगैरह की बातें कही कि अब ये नक्षत्र चल रहा है, योगिनी नक्षत्र चल रहा है वगैरह वगैरह, कि अभी आप लड़ाई करोगे तो आपको जीतनी होगी। तो इस तरह के अंधविश्वास के कारण नतीजा क्या हुआ कि जब उस पर आक्रमण किया तो पहले तो मंदिर के पुजारियों ने ईश्वर और जो भी कह लीजिए महादेव पे और महादेव के गढ़ों पे, भैरव पे, यहाँ तक हनुमान जी पे, इन लोगों का दिलासा दिला के कहा था कि हमारे मंदिर को कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। और वो एक बहुत ही भव्य मंदिर था, लगभग आज से अगर देखें तो कई फुट का था। लेकिन जब उसकी सुरक्षा की बात आई, आक्रमण करने पर उसकी सुरक्षा कैसे, तो उस पर कुछ ऐसा नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि गजनी के मोहम्मद ने उस मंदिर को ध्वस्त किया और उसमें करोड़ों अरबों रुपए के जो धन दौलत जो थे उसको लूट कर यहाँ से ले गया। कहते हैं कि उसने इस पर कई बार आक्रमण किया, 17 बार माना जाता है, 16-17 बार उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और लोगों का विश्वास ऐसा कि बार बार उस मंदिर को ध्वस्त किया गया और लोगों ने उसको बनवाया, लेकिन कभी इस पर विचार नहीं किया कि ये मंदिर ध्वस्त हुआ तो क्यों हुआ। इसकी एक लंबी गाथा है। पहले तो लोगों ने अविश्वास के, अंधविश्वास के कारण ये मान लिया कि ईश्वर ही इसकी रक्षा करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने रक्षा नहीं किया ईश्वर ने, तो वापसी में क्यों नहीं इन्होंने अटैक किया? क्योंकि इनकी फौज बहुत ज़्यादा नहीं थी गजनी के मोहम्मद की। लोगों के साथ ये हुआ कि जब लोगों ने देखा कि भगवान ही इसकी रक्षा नहीं कर रहे थे, तो बड़े ही शक्तिशाली लोग हैं, इनसे हम क्या जीतेंगे, तो उन्होंने उसके प्रतिरोध ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बार बार जो है भारत जो है इस तरह के आक्रमण और इस तरह के तिरस्कार, अपमान को झेलता रहा है। आज भी देश में यही हो रहा है। मुझे यही कहना था इस वीडियो के थ्रू। जो भी इस पे सुनने वाले अपना विचार कमेंट में दे सकते हैं कि आपका अपना क्या विचार इस बारे में। धन्यवाद।